अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा मान एंकर पर्सन और आप देख रहे हैं हमजा मान यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिए। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे कोरोना के हवाले से कि अगर आप में या आपके किसी अजीज़ व अक़ारब में से किसी दोस्त को कोरोना हो जाए तो उससे घबराना नहीं है, कोरोना की तोहमत से घबराना नहीं है। याहिया जाफरी कोरोना से मुतासर पहले पाकिस्तानी शहरी थे। उन्हें 26 फरवरी को आइसोलेशन में भेजा गया और वो सेहतयाब भी हो गए, मगर जैसे ही उन्हें कोरोना से मुतासर डिक्लेयर किया गया, किसी ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शाये कर दी और कुछ चैनलों ने तस्वीर के साथ ख़बर भी नशर कर दी। तिब्बी सहाफ़ती अखलाकियात की धज्जियाँ तो बखेरी गईं, मगर याहिया और उनके अहल खाना के लिए सबसे तकलीफ दे मरहला कोरोना से भी ज़्यादा लोगों के गैर हमदर्दाना और किसी हद तक सफाकाना तबसरे थे। इब्तदाई दिनों में लाहौर में भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ जब डिफेंस में किसी खातून के बारे में मालूम हुआ कि उनमें कोरोना के आसार हैं, तो महकमा सेहत वाले बजाय उनके यहाँ खामोशी से जाते और करंतना और ज़रूरी एहतियातों के बारे में आगाह करते, पुलिस की नफरी के साथ घर का मुहासरा कर लिया गया और राहगीर भी जमा हो गए कि देखें तो कोरोना का मरीज़ कैसा होता है, कहीं उसके सींग तो नहीं होते। ऐसा माहौल बन गया गोया इश्तिहारी मुजरम हाथ आ गया हो। इसके बाद मीडिया पर कुछ और फुटेज भी वायरल हुई जिनके बारे में कहा गया कि ये सरकारी करंतना के हैं जहां कोरोना के मुश्तबा मरीज़ों को रखा गया है, मगर ये लोग करंतना के नाम पर मुकफल हैं। ना इनके पास खाने को है ना पीने को। कई लोग दिल और शुगर के मरीज़ भी बताए गए जिन्हें दवा तक नहीं दी गई थी। इस गैर ज़िम्मेदाराना तमाशे और अफरा तफरी का नतीजा ये निकला कि जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसे मामूल के मसाइल दरपेश थे, वो भी डर के मारे वो डर के रह गए और घर वालों ने उन्हें छुपा दिया। बहुत से रूपोश या अफराद हो गए। यूँ एक ऐसी वबा जिसमें मरने का इम्कान 2% से भी कम है, रातों रात भूत बन गई और अच्छे बलों को भी डराने लगी। ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना समाजी रवैये के असरात ना सिर्फ आम शहरियों पर पड़े बल्कि तालीम याफ्ता और पेशा वराना तबकात भी इसकी जद में आए। गुज़िश्ता हफ्ते कराची में एक माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर नमानुल हक की मौत का वाक़या तो आपके इल्म में होगा ही। हालांकि डॉक्टर साहब ने पूरी ज़िंदगी बीमारियों और मरीज़ों के दरमियान गुजारी, लेकिन जब उन्हें ख़ुद भी कोरोना का शुबा हुआ तो महज इस खौफ के सबब मर्ज़ के इब्तदाई दिनों में किसी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया कि मोहल्ले वालों को पता चल गया मुझे कोरोना है तो वो क्या सोचेंगे। हालांकि उनकी भतीजी जो खुद भी डॉक्टर हैं, वफात से एक दिन पहले डॉक्टर साहब के पीछे पड़ी रहीं कि अस्पताल आ जाएँ, खुदारा अपना मुआयना करवा लें। डॉक्टर साहब नहीं गए। जब अगले दिन हालात डॉक्टर नुमान के अंदाज़ों से भी बदतर हो गए तो वो और उनकी अहलिया अमन जो हैं एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल ले जाए गए, जहां उन्हें गलत फहमी के सबब दाखिल नहीं किया गया और फिर घर पर उनका भी इंतकाल हुआ। यानी जो मसला डॉक्टर साहब मोहल्ले वालों से पोशीदा रखना चाह रहे थे, वफात के बाद कौमी खबर बन गई। अच्छी बात यह है कि अब लोगों को कोरोना के बारे में पहले से ज़्यादा मालूमात हैं और मुतासर होने वालों की इर्द गिर्द मौजूदगी के ज़्यादा आदी हो गए हैं और आलम खौफ में जो उल्टी सीधी हरकतें हो रही थीं उनमें ख़ासी हद तक कमी देखने में आई है। मगर इन्हीं अनहोनी बीमारियों का खौफ जिन तोहमात और बेबुनियाद रवायतों को जन्म देता है, वो पीढ़ी और पीढ़ी भी सफ़र कर सकती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो सफ़र कर सकती हैं। मसलन कोढ़ के मरीज़ सदियों छूत छात और गैर इंसानी सलूक का शिकार रहे, उन्हें आबादी से निकाल दिया जाता था। कोढ़ियों के लिए अलहदा बस्ती होती थी जिसमें मरीज़ ही एक दूसरे का ख्याल रखने पर मजबूर होते थे। घर वाले भी उनकी खबरगिरी नहीं करते थे, घबराते थे खबरगिरी करने से। कोढ़ की नहूसत आसमानी अजाब, निशान इबरत और जाने क्या क्या समझा जाता था। फिर इसी खुदा के बंदे ने कोढ़ के इलाज के लिए भी उसी खुदा के बंदे ने कोढ़ का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया। पाकिस्तान में 1960 की दहाई में जर्मन डॉक्टर रॉथ फॉक की आमद हुई तो उन्होंने जिस तरह कोढ़ के मरीज़ों की मदद की, गले लगाया और इलाज किया, इसके बाद मुकामी सतह पर कोढ़ से वाबस्ता किस्से कहानियों पर सवालिया निशान लगने लगा।
آج ایسی کایا کلپ ہو چکی ہے کہ کوڑ کا وجود تقریباً ناپید ہو چکا ہے، اور جو اس مرض سے نکل آئے ان کی معاشرتی بحالی ممکن ہو گئی ہے۔ پاکستانی سماج پر ڈاکٹر روہت فاؤ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کچھ اسی سے ملتا جلتا حوال میرے بچپن تک ٹی بی کے مریضوں کا بھی ہوا کرتا تھا۔ چھوٹے ہم دیکھتے تھے کہ پرانی فلموں میں بھی عاشق عموماً ٹی بی سے مرتا تھا۔ ٹی بی کا مطلب ہی لگ بھگ سزا یا موت تھا۔ آج ٹی بی کے مریض ہمارے درمیان ہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ رہتے ہیں اور چند ماہ کا طبی کورس مکمل کر کے اچھے بھلے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ جب 1980 کی دہائی میں ایڈز کا نام سامنے آیا تو لگ بھگ ایسی ہی سراسیمگی پھیلی تھی۔ حالانکہ ایڈز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ غیر محفوظ جنسی تعلقات، آلودہ خون، استعمال شدہ سرنجوں کے دوبارہ استعمال سے پھیلتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ایڈز کے بارے میں کہ مسلمان معاشرے اس بیماری سے محفوظ ہیں اور یہ راہ رو مغربی معاشرے کی بیماری ہے۔ لیکن جب جناب بلڈ ٹرانسفیوژن کے سبب گھریلو باپردہ خواتین اور چند ماہ کے بچوں میں بھی HIV کے کیسز سامنے آئے، تب کوئی نہ کہہ سکا کہ ان بچوں کو ایڈز کس وجہ سے ہوئی۔ پچھلے کئی برس سے اس وبا کے پھیلاؤ میں خاصی کمی آ گئی ہے، اور اب اس کے ساتھ وابستہ داستانوں میں مسالے کی مقدار بھی ہلکی ہو گئی ہے، لہٰذا بیماری عام گفتگو کے موضوعات سے کم و بیش خارج ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، ہر نئی بیماری اپنے ساتھ بے شمار تہمات اور کہانیاں لاتی ہے، اور جیسے جیسے اس کے حقیقی اسباب سمجھ میں آنے لگتے ہیں اور علاج دریافت ہوتے ہیں، تو لوگوں کی وحشت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ وحشت اچانک کسی نئی بیماری کے ساتھ زندہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، مگر وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنے دوست حمزہ مان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔